पिछले क्लास में जो है हम फंक्शन का डोमेन निकालना सिखाए थे कि अगर फंक्शन दिया हुआ है तो उसका डोमेन कैसे निकालते हैं, प्रांत कैसे निकालते हैं। और आज हम देखेंगे कि अगर फंक्शन का जो है रेंज कैसे निकालते हैं। फंक्शन के परिभाषा में हम बतलाए थे कि ए और बी कोई दो और समुच्चय हो तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध फलन होता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब बनता हो। जहां समुच्चय ए का जो अवयव होता है वो डोमेन हो जाता है और समुच्चय बी का जो अवयव होता है वो कोडोमेन हो जाता है और समुच्चय बी का वह अवयव जो समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो उसका रेंज कहलाता है। तो आज हम रेंज देखेंगे। तो कहने का मतलब अगर ये मैपिंग दिया हुआ है तो इसका रेंज हम कह सकते हैं कि यह फंक्शन का जो रेंज होगा, इस फंक्शन का जो रेंज होगा यहां से वह कितना हो जाएगा, डी ई एफ हो जाएगा। इस फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा यहाँ से डी ई और एफ हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं कि ए का इमेज जो है डी बन रहा है, बी का इमेज ई बन रहा है और सी का इमेज जो है वह एफ बन रहा है। तो समुच्चय बी का वह अवयव जो समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव का क्या हो, प्रतिबिंब हो, नहीं उसका रेंज कहलाता है। जी का कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा है यहाँ पर इसका, तो ये रेंज में नहीं आएगा, लेकिन डी ई एफ जो है वह रेंज में आ जाएगा। इस फंक्शन का जो रेंज का अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लिखे हैं डी ई एफ हो जाएगा। तो समुच्चय बी का वह अवयव जो समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, नहीं उसका रेंज कहलाता है। अब यहाँ पर एक चीज और हम बतलाए थे कि फंक्शन जो अगर x बिलोंग करता है सेट ए से और y बिलोंग करता है सेट बी से तो फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। यहाँ पर हम बतलाए थे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो x पिछले क्लास में बतलाए थे कि ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यू जो होता है वो डोमेन हो जाता है। इनपुट करने का मतलब यहाँ पे x के स्थान पर जो जो वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, जो जो वैल्यू आप फंक्शन में रख सकते हैं, वही तो फंक्शन का डोमेन होता है। आज हम लोग को देखना है कि रेंज क्या होता है। तो रेंज क्या होगा, ऑल पॉसिबल आउटकम वैल्यू। अगर हम x का मान रखते हैं तो y का कौन कौन मान निकलेगा, कौन कौन वैल्यू निकलेगा, वो वैल्यू जो है वो फंक्शन का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर मान लीजिए आप x का वास्तविक मान रखते हैं, जो जिस जिस वास्तविक मान के लिए आपका फंक्शन डिफाइंड है, नहीं उसको रखते हैं। रखने के बाद क्या होगा, यहाँ से आउटपुट निकलेगा यानी y का वैल्यू निकलेगा। तो जो आउटपुट यहाँ से निकलेगा, जो आउटपुट यहाँ से निकलेगा, नहीं आउटपुट वैल्यू यहाँ से निकलेगा वही रेंज हो जाएगा। कहने का मतलब x रखने पर y का जो मान प्राप्त होगा, जो जो मान प्राप्त होगा, नहीं वही उसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम वैल्यू, ऑल पॉसिबल आउटकम वैल्यू मतलब x के रखने पर x के जिस वास्तविक मान के लिए y का मान जो वास्तविक मान निकलता हो वह उसका हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। कहने का मतलब हम लोग का जो है कहां से आया है, ये जो y कहां बिलोंग कर रहा है, सेट बी में। तो सेट बी का जो ऑल एलिमेंट्स होता है वो कोडोमेन होता है, लेकिन रेंज भी तो आता है सेट बी से ही आता है। रेंज भी कहां से आता है, सेट बी से आता है। तो कहने का मतलब जो क्या हो जाएगा, y का x का मान रखने पर y का जो मान प्राप्त होगा, x के सभी वास्तविक मानों के लिए y का जो मान प्राप्त होगा, y का जो वास्तविक मान प्राप्त होगा उस फंक्शन का जो है रेंज हो जाएगा, उस फंक्शन का परिसर हो जाएगा, उस फंक्शन का प्रास हो जाएगा। हम आज लेते हैं, ये तो परिभाषा टाइप का हो गया, मैपिंग टाइप का हो गया, लेकिन हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, डायरेक्ट फंक्शन लेते हैं और उसका देखते हैं कि रेंज क्या क्या होगा। अलग अलग टाइप लेके हम बतलाएंगे। पहले शुरू में छोटा छोटा टाइप लेंगे, आसान क्वेश्चन लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन उसमें हम ले लेंगे। ध्यान देना है। यहाँ पर हम लेते हैं पहला एग्जांपल टाइप फर्स्ट में। यहां से पहला एग्जांपल है, जैसे टाइप फर्स्ट कर लेते हैं, अलग अलग टाइप करके बतलाएंगे। अभी तो सभी फंक्शन का रेंज बतलाना संभव नहीं है, क्योंकि अभी तो पांचवा क्लास आज चल रहा है फंक्शन का, और पांचवा क्लास में जहां तक अभी पढ़े तो उसमें छोटा छोटा एग्जांपल ही ले सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारा फंक्शन होता है। तो एक बार लास्ट अंतिम में जब पढ़ाया हुआ फंक्शन पूरा हो जाएगा तो रेंज का एक और क्लास देंगे, डोमेन का भी एक और क्लास देंगे। लेकिन अभी लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल हम, जैसे y इक्वल टू, नहीं ऐसा दे दिया है, y इक्वल टू एक्स दे दिया है, ये फंक्शन है आपका। नहीं फंक्शन कैसा होता है, फंक्शन तो y बराबर होता है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। नहीं एफ ऑफ एक्स बराबर कितना दे दिया है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स दिया हुआ है। अब आपसे हम पूछेंगे कि x का मान यहाँ पर कौन कौन सा मान रख सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं आप यहाँ पर कि x का कोई भी, x यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो इनपुट जो होगा,
नहीं, x का मान कोई भी वास्तविक संख्या हम रख सकते हैं, सभी के लिए डिफाइंड होगा, क्योंकि x इधर 1 लेंगे तो y भी 1 आएगा, x2 रखेंगे तो y भी 2 आएगा, x3 लेंगे तो y भी क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका जो है डोमेन, तो पिछले क्लास में बतलाए थे, इस फंक्शन का डोमेन का अगर बात करें तो ऑल रियल नंबर हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और इसका अगर रेंज का, आज हम मेन रेंज देख रहे हैं, रेंज जो इस फंक्शन का हो जाएगा वह भी हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा, क्योंकि x का जो मान रखिएगा y का वही मान उधर से निकल जाएगा। x, ये फंक्शन जो है x के ऑल रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड हो रहा है, तो मतलब x का जो मान रखिए, x1 रखेंगे तो इधर भी 1 हो जाएगा, x2 रखेंगे तो यहाँ 2, x4 तो 4, माइनस में तो माइनस में आएगा, दशमलव में लेंगे दशमलव में आ जाएगा, x जो रखेंगे ऑल रियल नंबर हम यहाँ रख सकते हैं, और x रखने पर जो है उसका रेंज भी ऑल रियल नंबर आ जाएगा। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे इस तरह का कहीं पर दिया हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि y इक्वल टू दिया हुआ है 4x प्लस 5 दिया हुआ है। फंक्शन तो क्या होता है, y बराबर होता है, तो x का यहाँ क्या क्या रख सकते हैं, हम बोल सकते हैं इसी को f ऑफ x इक्वल टू जो दिया हुआ है वो 4x प्लस 5 है। यहाँ भी इसका डोमेन का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रियल नंबर, कोई भी नंबर आप पॉजिटिव, नेगेटिव, दशमलव वाला, बट्टा वाला कुछ भी रख सकते हैं, तो डोमेन हो जाएगा r, और रेंज भी इसका क्या हो जाएगा, तो इस फंक्शन का जो है रेंज भी जो हो जाएगा वो r हो जाएगा। r का मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हो जाएगा। और हम देखते हैं तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं यहां से। जैसे यहां पर जो है तीसरा एग्जांपल है y इक्वल टू दिया हुआ है 4x प्लस 11 है। हम बोलेंगे y तो फंक्शन बराबर होता है, y बराबर fx होता है, तो fx कितना दे दिया है, 4x प्लस 11 दे दिया। अब यहाँ पर x का मान कुछ भी रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर रख सकते हैं, तो इसका डोमेन भी r हो जाएगा और रेंज भी इसका r हो जाएगा, क्योंकि आप जब रेंज भी क्या हो जाएगा, इसका r हो जाएगा। x रखिएगा, x ऑल रियल नंबर हो जाएगा तो y भी ऑल रियल नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अब चलते हैं, शुरू में था आसान वाला, थोड़ा सा इससे अलग टाइप कर लेते हैं, दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। जैसे इस तरह का कहीं पर दे दिया है टाइप सेकेंड में, y इक्वल टू 1/x प्लस 1 दे दिया है, y इक्वल टू 1/x प्लस 1 दिया हुआ है, और आपको बोला जाएगा इस फंक्शन का जो है रेंज बताने के लिए। तो रेंज बताने के लिए डोमेन तो हम सिखाए थे कैसे निकालते हैं, नहीं हर इक्वल टू नॉट जीरो करते हैं, उसके बाद वहां से जो नंबर आता है उसको बाहर कर देते हैं, लेकिन वहां आज डोमेन नहीं देख रहे हैं, आज हम रेंज देख रहे हैं। इसका रेंज क्या होगा, जब रेंज इस तरह का फंक्शन रहेगा और आपको रेंज कहेगा निकालने के लिए, ध्यान देना है सबको, इस तरह का y इक्वल टू 1/x प्लस 1 दे दिया है और इसका रेंज पूछेगा, तो क्या करना है आपको, ध्यान देना है। इसका रेंज निकालने के लिए y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 ऐसा हम लिख लेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं y इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं y इंटू एक्स बराबर 1 माइनस वाई, और यहां से x इक्वल टू जो हो जाएगा 1 माइनस वाई बाई वाई। इस फंक्शन को जो है हम क्या किए, y के टर्म में चेंज कर लिए। अब देखना है यहाँ पर कि इसको 1 माइनस वाई बाई वाई, यहाँ पर जो y इधर था और x इधर था, लेकिन यहाँ पे x इधर कर लिए, y के सब एक तरफ कर लिए हम। अब देखना है कि क्या होगा, कि ये देख रहे हैं कि p बाई क्यू के रूप में आ गया है, नहीं तो इस रूप में जब रहता है तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, कभी हर जीरो नहीं हो सकता है, तो क्या करेंगे, हर में कितना है y है, तो y इक्वल टू नॉट जीरो, जीरो को छोड़ के नहीं बाद बाकी सभी वास्तविक संख्या। तो इसका जो रेंज हो जाएगा, इस फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, r मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इसमें से माइनस कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे किसको, जीरो को। करली ब्रैकेट में, छोटा ब्रैकेट में जीरो का ले लेने का मतलब क्या होता है, सिंगल नंबर, जीरो को हम बाहर कर दिए, यानी जीरो को छोड़कर सभी वास्तविक संख्या जो है इसका रेंज हो जाएगा। अगर डोमेन निकालना रहता था तो क्या करते, पिछले क्लास में बतलाए थे कि x प्लस 1 इक्वल टू नॉट जीरो लेते, तो x इक्वल टू नॉट माइनस 1 हो जाता, नहीं तो x जब माइनस 1 हम नहीं रख सकते थे डोमेन में, लेकिन रेंज में हम क्या होगा, पहले इसको इस रूप में, यहाँ पर था y इधर था x इधर था ना, यहाँ पर हम क्या कर लिए, x इधर y इधर कर लिए रेंज निकालने के लिए। और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल इस तरह का, जैसे कहीं पर इस तरह का दे दिया है, ध्यान देना है, दूसरा एग्जांपल ध्यान देना है यहां से कि ये दे दिया है कहीं पर कि y इक्वल टू 1 बाय 4x माइनस 1 दे दिया है, और बोलेगा इसका रेंज निकालने के लिए, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, y
इंटू 4x माइनस 1 इक्वल टू 1। यहां से कितना हो जाएगा, ये 4xy माइनस वाई इक्वल टू 1। यहां से हो जाएगा 4xy, इसको उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस वाई। यहां से 4x इक्वल टू जो हो जाएगा 1 प्लस वाई, नहीं y कितना हो जाएगा, या डायरेक्ट x इक्वल टू निकाल लेते हैं। x इक्वल टू निकालेंगे तो 1 प्लस वाई बट्टा कितना 4y हो जाएगा। 4y को नीचे ले गए हम यहां से। आप देख रहे हैं कि पी बाई क्यू के रूप में है, यानी नहीं डिनोमिनेटर इक्वल टू नॉट जीरो, तो 4y इक्वल टू नॉट जीरो, अर्थात y इक्वल टू नॉट जीरो। y का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, इसका जो रेंज हो जाएगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में से जीरो को बाहर कर देंगे, या इसका रेंज हो जाएगा। तो हम क्या किए, यहाँ भी जो है ये x इधर था y इधर, लेकिन इधर x कर लिए, इधर y को एक तरफ ले गए, y के रूप में हम चेंज कर लिए इसको और रेंज निकाल लिए। तो इस तरीका से जो है हम रेंज निकाल सकते हैं फंक्शन का। जब बट्टा में रहेगा इक्वल टू नॉट जीरो कर लेंगे यहाँ पे। अब तीसरा टाइप में हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल जो ले रहे हैं y इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, या ऐसा हो सकता है दूसरा एग्जांपल अपने से भी आप लोग बनाइएगा, y इक्वल टू रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, या ऐसा हो सकता है तीसरा y इक्वल टू रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं, इस तरह का जब रहेगा फंक्शन और उसका रेंज पूछेगा तो कैसे रेंज निकालेंगे। हम तो आज बतला रहे हैं, रेंज का क्लास ले रहे हैं, लेकिन एक चीज करते हैं, इस टाइप के फंक्शन का हम डोमेन और रेंज हम दोनों निकाल के यहाँ पे दिखाते हैं। पहले डोमेन निकालते हैं, फिर इसका रेंज हम निकाल के बतलाते हैं। ऐसे डोमेन हम पिछले क्लास से लिए थे डोमेन का, तो डोमेन में हम इसका डोमेन निकालना सिखाए थे, लेकिन आज फिर से हम इसका डोमेन भी निकालते हैं और रेंज भी निकालते हैं, दोनों हम एक साथ निकालते हैं। देखना है, थोड़ा सा ट्विस्ट है इस टाइप के क्वेश्चन में। ऐसे रेंज का तो बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि बहुत सारे टाइप होता है, जो हम बाद में एक बार और डोमेन और रेंज का क्लास लेंगे, जिसमें बहुत सारे टाइप पढ़ाएंगे फंक्शन का, वो सब से एग्जाम्पल ले लेंगे। लेकिन अभी देख रहे हैं कि y इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का सबसे पहले डोमेन निकालते हैं, तब रेंज निकालेंगे। नहीं तो देखते हैं पहले डोमेन, इसका हम डोमेन निकाल लेते हैं। सबसे पहले डोमेन में जो है हम क्या सिखाए थे कि रूट में जो एक्सप्रेशन रहेगा उसको क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले लेना है। 9 माइनस कितना है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नहीं, यही बतलाए थे कि रूट से वास्तविक मान तभी बाहर आएगा जब वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। नहीं, जीरो से अगर छोटा हो जाता है तो नेगेटिव नंबर होगा, जो काल्पनिक राशि हो जाता है, पीछे क्लास में बतलाए थे। अब यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो हो जाएगा एक्स माइनस 3 इंटू यहाँ पर ये क्या है एक्स प्लस 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो यह हो जाएगा कितना एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 और लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया। नहीं, अब यहां से लगाते हैं बेबी कर्व। बेबी कर्व सिखाए थे आप लोगों को। बेबी कर्व अगर कोई नहीं पढ़े हैं आप लोग तो मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर बेबी कर्व का 2 वीडियो डाला हुआ है, देखिए समझ में आ जाएगा। तो कभी भी कहीं भी किसी भी चैप्टर में आ सकता है बेबी कर्व, इसलिए बार बार बोलते हैं बेबी कर्व को पूरा याद रखिए। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, जितने भी फैक्टर है सबके पावर में 1 है, और इतना इक्वल टू जीरो करेंगे तो 3 आएगा, और इतना इक्वल टू जीरो करेंगे तो -3। तो नंबर लाइन पे नंबर को प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ पे -3 और इधर 3 ले लेते हैं। अब इक्वल टू लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा, दोनों जगह सॉलिड सर्किल आ जाएगा। और क्या सिखाए थे, ये राइट साइड से शुरू करते हैं, ऊपर से ऑफ से, नहीं फिर डाउन आते हैं, फिर ऑफ जाते हैं। ऑफ वाले को पॉजिटिव लिखते हैं, डाउन वाले को नेगेटिव और ऑफ वाले को पॉजिटिव। अभी क्या था, जीरो से छोटा है मतलब नेगेटिव, तो जीरो से छोटा नेगेटिव का ये पोर्शन आ रहा है -3 से +3। तो हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग करेगा कितना, क्लोज इंटरवल में -3 to 3 हो जाएगा। क्लोज इंटरवल इसलिए ले रहे हैं कि दोनों जगह सॉलिड सर्किल है, बेबी कर्व में पूरा बतलाया हुआ, यहाँ पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरी नहीं है। यानी x का जो फंक्शन में जो x का जो वैल्यू आप रख सकते हैं, यानी इनपुट वैल्यू ऑफ फंक्शन में जो x का वैल्यू रख सकते हैं वही तो उसका डोमेन होता है। हम कह सकते हैं इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो कितना हो जाएगा, क्लोज इंटरवल -3 to +3 है। पीछे डोमेन वाले क्लास में भी एग्जांपल हम लिए थे, फिर से यहाँ पर लिए डोमेन निकाले।
अब क्या करना है, इसका रेंज निकालना है। क्या करना है, इसका रेंज निकालना है। रेंज में हम क्या सिखाए थे, नहीं कि x के मान रखने पे, यानी डोमेन को रखने पे, डोमेन क्या आ रहा है -3 से +3 तक का रियल नंबर आ रहा है। तो ये डोमेन रखने पे, x का मान फंक्शन में रखने पे y का जो रियल वैल्यू आता है वही तो उसका क्या होता है, रेंज होता है। x का वैल्यू क्या रखेंगे, -3 से +3 तक का नंबर, -3 से +3 तक का नंबर रखेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देना है, अगर x का वैल्यू हम यहाँ पर 3 भी रख लेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 में से 9 गया तो 0 नहीं हो जाएगा। या यहाँ पे -3 भी रखेंगे तो -3 का स्क्वायर करेंगे फिर भी प्लस हो जाएगा 9 में से 9 गया तो 0। यानी कहने का मतलब 0 से बड़ा ही रेंज आएगा। एक चीज रेंज निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है। पुनः डोमेन तो हो गया, एक तो ये आ गया कि y का वैल्यू जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि -3 से 3 के बीच का कोई भी नंबर रखेंगे x के स्थान पर तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 निकलेगा, या जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाएंगे उसका मान 0 से बड़ा आ जाएगा। तो 0 से इक्वल भी होगा और बड़ा भी होगा। दूसरा चीज और है कि रेंज निकालने के लिए पीछे वाला जो दो टाइप बतलाया उसमें हम क्या सिखाए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसको मिटाते हैं इधर से हम। रेंज निकालने के लिए हम क्या सिखाए कि यहां पर जो y इक्वल टू दिया हुआ है इसको x इक्वल टू कर, x के फॉर्म में चेंज कर लीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग, इधर स्क्वायरिंग बहुत साइड कर लेते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस y स्क्वायर हो जाएगा। अब x इक्वल टू निकालेंगे तो रूट कितना हो जाएगा, 9 माइनस y स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है कि क्या सिखाए थे, रूट से रियल वैल्यू तभी निकलता है जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यहां से कितना ले लेंगे, क्योंकि 9 माइनस y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3 माइनस y इंटू 3 प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से जो है ध्यान देना है, ऊपर मिटा के हम या इधर ही मिटाते हैं, चलिए इधर ही मिटाते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस वाई है तो y माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 प्लस वाई को लिख सकते हैं y प्लस 3 लिख सकते हैं। और ये कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस माइनस चिन्ह को हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वलिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है, समीकरण चेंज हो जाता है। तो यह हो जाएगा y माइनस 3 इंटू y प्लस 3, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। फिर से हम लगाते हैं यहाँ से बेबी कर्व लगाएंगे तो इधर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटिव इधर प्लस इन्फिनिटिव होता है। इतना इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा 3, और यहाँ से -3। तो नंबर लाइन पे नंबर को प्लॉट कर लिए। अब इक्वल टू लगा हुआ है तो यहाँ पे सॉलिड सर्किल और यहाँ भी सॉलिड सर्किल आ जाएगा। अब क्या सिखाए थे, राइट साइड से शुरू करते हैं, ऑफ से, फिर डाउन, फिर ऑफ। ऑफ वाले को पॉजिटिव, डाउन वाले को नेगेटिव, और ऑफ वाले को पॉजिटिव हो जाएगा। हम लोग को क्या लेना था, हम लोग को लेना था क्या है कि 0 से लेस है, मतलब नेगेटिव पोर्शन। तो नेगेटिव पोर्शन तो ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि y का वैल्यू कितना आ रहा है, हम लोग बोल सकते हैं -3 से बड़ा और +3 से -3 से ग्रेटर और इक्वल टू भी आ रहा है, +3 से लेस और इक्वल टू। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो एक इक्वेशन आया था, यहाँ पर हम इसको दूसरा इक्वेशन मान सकते हैं कि y बिलोंग टू कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है यहाँ से क्लोज इंटरवल में -3 to 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। इसमें जो आया था इक्वेशन फर्स्ट में कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ गया -3 से +3। जब इस तरह का केस आता है, समझिएगा यहीं पर इस टाइप के क्वेश्चन में, यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर या 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ भी रहेगा तो इसी तरह से बनेगा। यहाँ पर तो y बोल रहा था आपको शुरू में, चूंकि x का मान, डोमेन x का मान रखने पर ना y का मान आता है। x का मान -3 से +3 के बीच का कोई भी नंबर, जैसे -3 रखिएगा तो -3 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0। या +3 भी रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 में से 9 गया तो 0 होगा या उससे बड़ा होगा। इसलिए हम यहाँ लिख लिए थे शुरू में कि y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पर बोल रहा है -3 से +3। तो जब दो, फिर इस तरीका से दो इक्वेशन जब आ जाएगा तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है, याद रखिए, दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वह रेंज हो जाएगा इस फंक्शन का, यानी दोनों का जो कॉमन पार्ट आ जाएगा। तो हम लोग अगर लाइन पे अगर दिखाए तो यहाँ पर है
देखिएगा यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इधर वाला ऊपर वाला थोड़ा सा मिटाते हैं, यहाँ से इधर ले लेते हैं, नहीं तो मिटाना पड़ जाएगा। हम लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दिए, समझिएगा। इसके नीचे यहाँ पर क्या आ गया था, ये लाइन है, अगर मान लीजिए यहाँ पे इधर माइनस इन्फिनिटिव है और इधर प्लस इन्फिनिटिव है। यहाँ पर ले लेते हैं -3 है और ये +3 है। एक में क्या कह रहा है कि -3 से +3 तक का नंबर होगा, ये पूरा हम पोर्शन को बोल्ड कर दिए एक में। और फिर पहला इक्वेशन में क्या कह रहा था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर बीच में 0 है, नहीं इक्वल टू भी लगा हुआ है, तो अगर ये 0 है तो 0 से बोल रहा है कि ग्रेटर और इक्वल टू, यहाँ पर सॉलिड सर्किल आ जाएगा। 0 से ग्रेटर और इक्वल टू आ रहा है, तो दोनों का जो कॉमन पार्ट बन रहा है, कौन सा पार्ट बन रहा है, ये बन रहा है। ये पार्ट देखिए दोनों में मिल रहा है, यहाँ इस पार्ट में भी है, इधर भी बोल रहा है, यानी दोनों का जो कॉमन पार्ट आ रहा है, इंटरसेक्शन जो आ रहा है, वो आ रहा है 0 से क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। नहीं तो x का मान जब -3 से +3 तक रखेंगे नंबर, तो y का मान कहां से कहां तक निकलेगा, 0 से 3 तक। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इस फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा, इस फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा वो क्लोज इंटरवल में 0 to 3 हो जाएगा। क्लियर। जैसे यहाँ पे 16 रहेगा तो 4 का स्क्वायर करेंगे, तो उसी तरीका से रेंज निकालेंगे तो 0 to 4 हो जाएगा। अगर 25 रहेगा तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 to 5 हो जाएगा। अगर 36 रहेगा यहाँ पर 36 - x², 36 को 6 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या 0 से 6 हो जाएगा। ये बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पर यही चीज मेन ट्विस्ट था इसमें कि समझना है, ये बात यहाँ पर निकाले, क्योंकि क्या होता है ना कि y का जो वैल्यू निकलता है वही तो आपका रेंज होता है। x का मान जो आप फंक्शन में x का जो मान रख सकते हैं, नहीं x का जिस रियल वैल्यू के लिए आपका फंक्शन डिफाइंड होता है वो तो डोमेन हो जाता है, लेकिन रेंज क्या होता है, x के मान रखने पे, यानी x पर डिपेंड करता है रेंज आपका, कि x का मान रखने पर जो y का मान आएगा वह उसका रेंज हो जाता है। तो x का मान जो हम रखेंगे कहां से, -3 से 3 तक क्लोज इंटरवल में, तो मेरा जो रेंज आएगा वो 0 से 3 आ जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। उसी तरीका से आप लोग अपने से भी बनाइएगा इस टाइप के क्वेश्चन को। जैसे दूसरा हम क्वेश्चन दे देते हैं, y = (16 - x² है। देखने से पता चल जाएगा 0 से 4 हो जाएगा क्लोज इंटरवल में। तीसरा हम दे देते हैं बनाने के लिए आप लोग को, y = 25 - x² है। नहीं, चौथा दे देते हैं y = 36 - x² है। तो इस तरह का जो रहेगा तो ऐसे ही बनेगा, उसमें 2 इक्वेशन करके जो कॉमन पार्ट रहेगा वो आ जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं बिना देखे हुए, बिना बनाए हुए हम इसका बोल सकते हैं कि इसका डोमेन अगर हमसे पूछेगा तो क्लोज इंटरवल में -4 to +4 हो जाएगा। नहीं, और रेंज पूछेगा तो 0 to 4 हो जाएगा। इसका पूछेगा डोमेन कितना होगा, तो क्लोज इंटरवल है -2 -5 to +5, और इसका हो जाएगा क्लोज इंटरवल है -6 to 6 हो जाएगा। और रेंज इसका पूछेगा तो 0 to 5, इसका हो जाएगा 0 to 6 हो जाएगा। तो अपने से आप बना के देखिएगा। तीसरा टाइप में और भी रेंज निकालने का बहुत सारा टाइप होता है, लेकिन अभी क्या है आप लोगों को टाइप्स ऑफ रियल वैल्यू का क्या, रियल वैल्यूड फंक्शन कौन सा है, वास्तविक मान वाले फलन कौन सा है, तो अगला क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे कि वास्तविक मान वाला फलन कौन सा है, और सभी फलन के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। और उसके बाद जब सब फलन पढ़ा देंगे, जितने भी फलन पर बतलाना है, जितने भी फंक्शन बतलाना है, सबका क्लास जब हो जाएगा, नहीं तब फिर से एक बार डोमेन और रेंज का क्लास देंगे, जिसमें हम उस फंक्शन से जितने जो पढ़ाना है उससे रिलेटेड डोमेन और रेंज सिखाएंगे। तो अगला क्लास में हम जो आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं, नहीं टाइप्स ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, वास्तविक मान वाले फलन का कौन सा टाइप है, नहीं उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज इतना रहने देते हैं, बाय।